4 अप्रैल 2026। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आरबीआई का एक बड़ा कदम राज्यों की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है और साथ ही इंडियन नेवी समंदर में और भी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं? आरबीआई का एक बड़ा फैसला, जन विश्वास बिल का पास होना, रिन्यूएबल एनर्जी में भारत को मिली एक नई वर्ल्ड रैंक और इंडियन नेवी में शामिल हुआ एक जबरदस्त नया वॉरशिप। ये सारी खबरें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेगा माइंड एकेडमी में स्वागत है। यहाँ हमारा एक ही मकसद है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना। तो ये है आज का हमारा स्टडी प्लान। हम इन 6 स्टेप्स में आज के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि हर चीज आसानी से समझ आए और रिवीजन भी फटाफट हो जाए। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है बैंकिंग और इकोनॉमी। यहाँ हम आरबीआई के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसलों को समझेंगे जिनका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या एसडीएल्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। जब किसी भी राज्य सरकार को डेवलपमेंट के कामों जैसे सड़क, स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो बाजार से उधार लेती है। ये उधार वो बॉन्ड्स जारी करके लेती है और इन्हीं बॉन्ड्स को एसडीएल्स कहते हैं। और एग्जाम में जो सवाल बनता है वो ये है, इन्हें मैनेज कौन करता है? तो याद रखिएगा, ये काम आरबीआई का है। तो अब खबर यह है कि आरबीआई एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है जिसका नाम है बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रैटेजी। इसका सीधा सा मकसद एसडीएल बाजार को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना और लिक्विडिटी बढ़ाना है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इन बॉन्ड्स को खरीदना बेचना आसान हो जाए। और आपके एग्जाम के लिए ये नंबर बहुत जरूरी है। इस रणनीति के तहत 9 राज्य मिलकर 1.54 ट्रिलियन रुपए जुटाएंगे। अब बैंकिंग से जुड़ी एक और अच्छी खबर, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो अब आपको एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में ही अपने रुपए को किसी दूसरी करेंसी में बदलने की सुविधा मिलेगी। पहले ये फैसिलिटी सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स यानी विदेशियों के लिए थी, लेकिन अब हम भारतीय भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और हाँ, एक स्टैटिक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, भारत में फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े सारे नियम फीमा एक्ट 1999 के तहत आरबीआई ही बनाता है। इकोनॉमी की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए सरकार कौन से नए कानून और टेक्नोलॉजी ला रही है। तो देखिए, संसद ने एक बहुत ही जरूरी बिल पास किया है, जन विश्वास बिल। इसका सीधा सा मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये हुआ कि अब छोटे मोटे व्यापारिक अपराधों के लिए सीधे जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगेगा। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहले वार्निंग, फिर जुर्म के हिसाब से पेनल्टी, मामलों का तेजी से निपटारा और समय के साथ पेनल्टी में बदलाव का सिस्टम। टैक्स फाइलिंग की टेंशन अब और कम होने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर साथी नाम से एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। इसकी सबसे खास बात है इसका एआई पावर्ड चैटबॉट, जो आपके टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब 24/7 देगा। मकसद एक ही है, टैक्स भरने को और भी आसान बनाना। और ये स्टैटिक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अब बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, और साथ ही नजर डालेंगे खेल जगत की एक बड़ी खबर पर। इस नंबर को अपने नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी आयरेना, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गया है। ये हमारे देश के लिए वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस रेस में हमसे आगे कौन है? जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, नंबर 1 पर है चीन, नंबर 2 पर है अमेरिका और उनके ठीक पीछे तीसरे नंबर पर है भारत। ये रैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि हम तीसरे नंबर पे पहुंचे कैसे? इसके पीछे हैं ये जबरदस्त आंकड़े। 2025 में हमारी टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 250 गीगावाट से भी ज्यादा हो गई और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा सोलर एनर्जी का। यह दिखाता है कि भारत सोलर पावर का ग्लोबल हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब खेल जगत की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का समापन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो गया है। एग्जाम के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, इसका आयोजन स्थल था रायपुर। दूसरा, मेडल टैली में टॉप पर रहा कर्नाटक। और तीसरा, इस इवेंट का मकसद है देश की आदिवासी खेल प्रतिभाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना। अब हम आते हैं अपने डिफेंस न्यूज़ के सेक्शन पर, जहां हम भारत की समुद्री ताकत में हुए 2 बड़े इजाफों की बात करेंगे।
स्क्रीन पर आप इंडियन नेवी की बढ़ती हुई ताकत की दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ है आईएनएस सागर, जो हमारे समुद्री पड़ोसियों के साथ दोस्ती और सुरक्षा का पैगाम लेकर मुंबई से निकला है, और दूसरी तरफ है आईएनएस तारगिरी, हमारा नया स्टेल्थ फ्रिगेट, जो समंदर में दुश्मनों के लिए एक अदृश्य खतरा बनकर तैयार है। अब एग्जाम के लिए इन दोनों से जुड़े ये पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। आईओएस सागर भारत के महासागर विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद है पूरे क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास। और बात करें आईएनएस तारगिरी की, तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना चौथा जहाज है, जिसे मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने बनाया है। ये दोनों ही फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब अपने आखिरी न्यूज सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में किन बड़े पदों पर हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। दो बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। पहले हैं के सिंह, जिन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के CMD का एडिशनल चार्ज मिला है। यहाँ स्टैटिक जीके का पॉइंट यह है कि सेल एक महारत्न PSU है। और दूसरी नियुक्ति है अमर सिन्हा की, जिन्हें अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का MD डेजिग्नेट बनाया गया है। चलिए अब समय है एक रैपिड फायर क्विक रिवीजन का। मैं सवाल पूछूंगा और आप मन में जवाब सोचिएगा। तैयार हैं? लेट्स गो। पहला सवाल, कर साथी वेबसाइट किसने लॉन्च की? बिल्कुल सही, इसका जवाब है आयकर विभाग ने। अगला सवाल, रिन्यूएबल एनर्जी में 2025 के लिए भारत की रैंक क्या रही? जवाब है तीसरी। और आखिरी रिवीजन सवाल, स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? एकदम सही, इसका जवाब है प्रोजेक्ट 17A। तो ये थे आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपकी तैयारी को जरूर मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।